हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डेली की तरह इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों। यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हैं, किरण पब्लिकेशन बुक्स की है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ही फंसे हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो इसलिए आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे क्वेश्चन देखिए जिसमें हमें लगता है कि हमें इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, उस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। ओके, चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर फिलिंदा ब्लैंक्स प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 11.3% से बढ़कर, देखिए 11.3% था, जो बढ़ करके 15.3% हो गया। पहले तो 11.3 था, प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 15.3% हो गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण है, या चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, तीन होगा, केवल तीन होगा, केवल एक और दो होगा, या फिर एक से अधिक होगा, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्या होगा? उपरयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है लगभग एक समान होती है। तरुणों में अधिक और वृद्धों में अधिक होती है। तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। आपको बताना है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं कैसी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तरुण में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपको उस स्रोत का नाम बतलाना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य होगा, मिलिंद पन्हो होगा, जातक कहानियां होगा, या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है, उस स्रोत का नाम बतलाना है आपको जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है, देखिए मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है? मिलिंद पन्हो जो है वो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसको मिलांडर नामक शासक ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से ही उत्तर का चयन भी करना है। जैसे कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। तो हमें यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं जो एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों ना, एसिटिक जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। तो ए का तीसरा, एक ये तो ये गलत है ना, तो ए का तीसरा है, ये तो दो में ही देख लेते हैं। और लैक्टिक किस में होता है? दूध में होता है। ए और दो का चौथा है, सही है। और ब्यूटेरिक किस में होता है? ब्यूटेरिक अम्ल की बात करते हैं तो वो होता है मक्खन में। ठीक है, और
साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं वो होता है नींबू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल। चलिए आगे देखते हैं। या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। देखिए किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत है, तो वो होता है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आपको बताना है किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है विटामिन का। विटामिन का निर्माण जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। अच्छा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत है ना, उसको आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, सबके कमेंट हम देखेंगे और एक एक बच्चा जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सी एक गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो है वो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, सिंधु है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलुज का भी है और सिंधु का है। ठीक है, देखिए मानसरोवर जो कि तिब्बत की जो मानसरोवर है ना वो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित एक झील है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का जो उद्गम स्थल है, सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से, सिंधु नदी इस झील के शानो रत्याबाब हिमनद से, और ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि गांव में देखा होगा और भी जगह देखी होगी आपने कि जो जल होते हैं, जल से अगर हम मछली को बाहर निकाल लेते हैं तो वो मर जाती है। क्यों? उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक दाब बढ़ जाता है, या फिर वे सांस नहीं ले पाती है, या एक से अधिक है या कोई नहीं है? आपको बताना है कि जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। जल से अगर बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। देखिए, जब वो मछली गलफड़ों के द्वारा जल योजन का कार्य करती हैं, जब मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो वे सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रपात से जलप्रपात से ना क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है प्रपात हो गए, दर्रे हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर निर्मित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात, इसका राइट आंसर है स्वर्ण रेखा पर। किस रेखा पर है? स्वर्ण रेखा पर है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए, जो 20 दांत होते हैं ना, ये शैशवावस्था के होते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्की टूथ कहते हैं। और वैक्सावस्था में निकले दांत अस्थायी दांत कहलाते हैं। तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविले लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है, हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भिलाई है, रांची है, आसनसोल है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों रांची। क्या है, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। अभी हमने बताया था, अभी हमने वो मैचिंग वाला क्वेश्चन किए थे ना, तो उसमें एसिटिक अम्ल पूछा गया था। तो आपको बताना है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा है दोस्तों, अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, एक से अधिक होगा या फिर कोई नहीं है। तो अंत्योदय का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनबरा। क्या हो जाएगा, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है। आपको बताना है बिहार का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर गांजा का उत्पादन होता है। गांजा का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कहाँ पर, बेगूसराय। बिहार में जो बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां गांजा का उत्पादन होता है, बेगूसराय मध्य बिहार में स्थित है। बेगूसराय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य बिहार में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 108। किसमें, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री के दायित्वों को कौन परिभाषित करता है, किस आर्टिकल में बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 167 में, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन ए है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 है, 2 3 है, 2 3 4 है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 2 और 3 है। क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। तो निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन ए है इंदिरा शाहनी वाद, बी है शंकरी प्रसाद का वाद, सी है रुदल शाह का वाद, डी है एक से अधिक है और ई है कोई नहीं है। आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। देखिए अगर
हम बात करते हैं मूलभूत ढांचे की। मूलभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती बाद में गठित 13 सदस्यीय संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। कौन सी है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ओके, जो 1973 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल की बात करते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा आर्टिकल अनुसूची 10वीं अनुसूची में, ठीक है। दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और निम्न कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर राष्ट्रपति दिया गया है, यहाँ पर अवधि फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, बीबी गिरी है। तो इन चारों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का था? इसको चलिए हम मैचिंग करते हैं, ठीक है, मैचिंग करते हैं। देखिए अगर हम फखरुद्दीन अली में अहमद की बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनका जो शासनकाल था दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो 1974 से 77 तक था। 1974 से 77, तो एक का दूसरा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, अब इन दोनों में देखना है हमें। और एन संजीवा रेड्डी, अगर एन संजीवा रेड्डी की बात करें तो 1977 से 1982, ठीक है, दूसरे का तीसरा सही है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो तीसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का चौथा यहाँ पर ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल को संविधान के आर्टिकल 159 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है व्यावसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो जीवन बीमा निगम में एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो वो होता है निवेश बैंक का। किसका है? निवेश बैंकों का एग्जाम्पल है जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो है दोस्तों सम आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर को खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है? कौन सा जानवर है जिसको खेती बाड़ी के लिए पाला जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बैल को। किसको? बैल को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। खो खो, कबड्डी, स्टापू, खो खो, कबड्डी, स्टापू आदि किस प्रकार के खेलों के एग्जाम्पल्स हैं? खो खो हो गया, कबड्डी है, स्टापू है, ये किस प्रकार के खेल के एग्जाम्पल हैं? व्यक्तिगत है, अंदर खेले जाने वाले हैं, स्थानीय है या एक से अधिक है, कोई नहीं है। खो खो है, कबड्डी है, स्टापू, ये किस खेल के एग्जाम्पल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय खेल। कौन से खेल? स्थानीय खेलों के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? तो वायु में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड है। चलिए आगे देखते हैं। टाइफाइड होगा, ब्लू बेबी रोग होगा, पीलिया है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? पानी, तेल, दूध, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो लैक्टोमीटर का जो प्रयोग होता है आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? वो होता है दूध का। कौन सा? दूध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होता है? किसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो कैल्शियम की कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर एवं
रिक्टर एवं मर्केली मापदंड को आप किसके साथ जोड़ेंगे? बाढ़, सूखा, भूकंप, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप से। रिक्टर पैमाना जो होता है ना उसको भूकंप से मापते हैं, भूकंप को मापते हैं रिक्टर पैमाने से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर को पहले किस नाम से जाना जाता था? पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो सबसे पहले इसको किस नाम से जानते थे? पहले इसको किस नाम से जानते थे पोर्ट ब्लेयर को? पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो उसको पहले हम पोर्ट कार्नवालिस के नाम से जानते थे। पोर्ट कार्नवालिस के नाम से पोर्ट ब्लेयर को जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का कौन सा भाग मानसिक विकारों के बारे में बताता है तथा इलाज की चर्चा भी करता है? काल चिकित्सा, वशीकरण, भूत विद्या, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। आयुर्वेद का कौन सा भाग है जो मानसिक विचारों के, विचार नहीं विकारों, ठीक है, आयुर्वेद का कौन सा भाग मानसिक विकारों के बारे में बताता है तथा इलाज की चर्चा भी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूत विद्या। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण है? तो निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा वृक्ष है जो महत्वपूर्ण है? यूकेलिप्टस है, महोगनी है, पीपल है या फिर एक से अधिक है कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों महोगनी। क्या हो जाएगा? महोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई। हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई, इस जीव का नाम बताइए। हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है, इस जीव का नाम क्या है? आपको बताना है इस जीव का नाम क्या है दोस्तों। उस जीव का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। क्या नाम है? जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार में महिला साक्षरता दर की बात करते हैं दोस्तों तो वो है कितनी है? 51.5%। कितनी है? 51.5% जो है वो है महिला साक्षरता दर। पुरुष की बात करते हैं तो 71.2% है। ठीक है, अब पुरुष 71.2% है, महिला 51.5% है। अगर हम बिहार में साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर की बात करते हैं, अगर टोटल की बात करें तो हो जाएगा 61.80%। 61.80% ये टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपलब्ध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य तथा और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? विद्यापति थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, फणीश्वरनाथ रेणु थे या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। आपको बताना है कि बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफेद में बदल जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो बिहार के कौन सी जिला है जिसकी सीमा ना वो नेपाल के साथ नहीं साझा करती है? सीतामढ़ी है, मधुबनी है, गोपालगंज है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है गोपालगंज। गोपालगंज जो है, देखिए बिहार के 7 जिले जो हैं, बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण हो गया है ना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गया। सीतामढ़ी है, कौन सा है? सीतामढ़ी है, ठीक है। और मधुबनी भी है ना। सुपौल है, कौन सा है? सुपौल है। आगे देखते हैं, अररिया है और किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज, ठीक है, किशनगंज। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? गोपालगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, एक से अधिक है, कोई नहीं है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब की है। किसकी है? पंजाब। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? मुंबई से थाड़े हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है? खनन है, शिक्षा है, बैंकिंग है, क्या आता है? एक से अधिक है, कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों खनन। क्या हो जाएगा? खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज पैटर्न, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है? पंजाब में कौन सा स्थल है जो स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है रोपड़। क्या है? देखिए बनावली की बात करते हैं तो बनावली कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में है। कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में है। बालू, बालू इसी को कैथल भी बोलते हैं, बालू कैथल ये भी हरियाणा में है। कोट दीजी, कोट दीजी कहाँ पर है? कोट दीजी की बात करें तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। लेकिन रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? प्रसिद्ध सरोवर बांध, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर क्या स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचीन। क्या है? कोचीन जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? सिलिकॉन घाटी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर। देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप के कारण बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश की मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है अवरुद्धता। क्या हो जाएगा? अवरुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDF के द्वारा वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में प्रकाशित की गई है। किस वर्ष प्रकाशित की गई है UNDF को? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। एक से अधिक है, फिर कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है बम्बई से, बी है अहमदाबाद से, सी है पूना, डी है एक से अधिक कोई नहीं है। आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना। कहां से? पूना से। ओके आगे है गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, समाजवादियों में एक
एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, एक से अधिक है फिर कोई नहीं है। तो गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है दोस्तों गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने। देखिए, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यावसायिक संरचना। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुवर्णगिरी को। किसको? सुवर्णगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? 7वीं, छठी, प्रथम, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 7वीं। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मेनली यही था कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से निम्न के साथ समान बताया जाए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणनीतिक चयन। ठीक है, आगे है वे जानवर जो सिर्फ जल में रहते हैं और विचरते हैं। वो कौन से जानवर हैं जो जल में रहते हैं और विचरते हैं? कीट है, जलचर है, भूचर है, एक से अधिक है, कोई नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलचर। क्या होता है? जलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि एक तरफ मानव को मानव से जोड़ती है, वही ध्वनि एक स्तर के बाद प्रदूषण बन जाती है, वह स्तर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 डेसिबल। क्या हो जाएगा? 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा तथा भुखमरी की स्थिति में किस जड़ को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? केला, कसावा, आम, एक से अधिक, को नहीं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो होता है कसावा। सूखा तथा भुखमरी की स्थिति में किस जड़ को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? वो है कसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा शरीर कौन सी विटामिन को सबसे अधिक तीव्रता से बनाता है? विटामिन ए है, बी है, डी है, एक से अधिक है, कोई नहीं है? तो हमारा जो शरीर है कौन से विटामिन को सबसे अधिक तीव्रता से बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। है ना, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा उत्सव जब देश भर में पौधे लगाकर वन लगाने का काम किया जाता है, वो कौन सा उत्सव था? चिपको आंदोलन, वन महोत्सव, मकर संक्रांति, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा कौन सा उत्सव है जब देश भर में पौधे लगाकर वन लगाने का काम किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमले में लगे दो पौधों को यदि खुले स्थान पर रखा जाए जहां धूप एवं हवा बराबर मात्रा में पौधों को मिले, तब एक पौधा 2 दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहे तथा दूसरा मुरझा जाए, तो कारण है कि वह अकेला पड़ गया, उसी समय पर पानी ना मिला हो, अपने लगाने वालों की याद में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी समय पर पानी ना मिला हो। है ना, उसी समय पर पानी नहीं मिलने की वजह से अगर समुचित धूप प्रकाश और हवा के बावजूद यदि समयानुसार पानी नहीं मिले तो भी पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। जैसे गमले में लगे दोनों पौधों को खुले स्थानों पर धूप एवं हवा में रखा गया है, किंतु पानी के अभाव में वो मुरझा ही जाएंगे। अगर उन्हें हवा और धूप मिल गई है, पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी पौधे जो हो जाएंगे वो मुरझा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब भाप को ठंडा करने पर वह फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। चलिए,
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए हमने यहाँ पर 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। जहाँ से हमारी मैरिज बनने वाली है उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों ने अपना सहयोग दिया और लास्ट तक क्लास में बने रहे, इसके लिए थैंक्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका रिप्लाई आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भर भर कर दीजिएगा, ठीक है। भर भर के दीजिएगा, आपको रिप्लाई देना है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम डेट पता चल गया ना कि एग्ज़ाम डेट कब है, 15 और 16 को है ना। 15 और 16 को एग्ज़ाम डेट है आपकी। तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी करना है ना। जितना हो सके हमें प्रैक्टिस सेट करना है। और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप ज़्यादा समय दीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग है उसमें कम ही समय दीजिए। और क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाने के चांसेस है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि अगर मैंने 70 नंबर पाया ना तो मैंने तो ठीक है, मुझे नौकरी में लग जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अच्छे से मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।